इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि चंगेज खान के अभियानों में 6 करोड़ लोग मारे गए। ये उस समय की दुनिया की लगभग 11% आबादी थी। उसने जो साम्राज्य खड़ा किया वो करीब 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। इतिहास का सबसे बड़ा लगातार जुड़ा हुआ साम्राज्य। लेकिन इस तबाही की कहानी किसी ताकतवर राजा से नहीं बल्कि एक असहाय और भूखे बच्चे से शुरू होती है। 1162 मंगोलिया की ठंडी, वीरान और बेरहम धरती, चारों तरफ बर्फ, तेज हवाएं और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। इसी सन्नाटे के बीच एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम रखा जाता है तेमुजीन। कहानी है कि जब वो पैदा हुआ तो उसकी मुट्ठी में खून का थक्का था। मंगोल समाज में इसे एक अशुभ संकेत माना जाता था। ऐसा बच्चा या तो महान शासक बनेगा या भयानक विनाश लाएगा। उस पल किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा एक दिन पूरी दुनिया को कांपने पर मजबूर कर देगा। तेमुजीन के पिता यसुगई एक सम्मानित कबीलाई सरदार थे। वो बहादुर थे लेकिन राजनीति से घिरे हुए। एक दिन दुश्मन कबीलों ने उन्हें दावत के बहाने बुलाया और वही चुपचाप उन्हें जहर दे दिया। यसुगई की मौत तेमुजीन के लिए सिर्फ पिता को खोना नहीं था बल्कि सुरक्षा, सम्मान और भविष्य सब कुछ खो देना था। पिता की चिता अब ठंडी भी नहीं हुई थी कि कबीले ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। तेमुजीन की माँ और उसके छोटे बच्चे कबीले के लिए अब बोझ थे। एक दिन उन्हें चुपचाप रेगिस्तान में छोड़ दिया गया। उनसे कहा गया, अब तुम हमारे नहीं हो। अब उनके पास न घोड़े थे, न हथियार, न खाना, सिर्फ ठंड, भूख और अपमान। यहीं से तेमुजीन ने सीख लिया कि दुनिया कमजोरों के लिए नहीं बनी। दिन बीतते गए, भूख बढ़ती गई। कभी जंगली फल, कभी चूहे, कभी मछलियां, यही उनकी जिंदगी थी। भूख ने तेमुजीन को जल्दी बड़ा कर दिया। एक दिन खाने को लेकर झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में तेमुजीन ने अपने ही सौतेले भाई को मार डाला। ये गुस्से का फैसला नहीं था, ये जिंदा रहने का फैसला था। उस दिन एक बच्चा मर गया और एक कठोर दिल जन्मा। तेमुजीन की बढ़ती ताकत दूसरे कबीलों को डराने लगी। एक दिन उसे पकड़ लिया गया, उसके गले में लोहे की बेड़ियां डाल दी गई। वो गुलाम बना दिया गया, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, उसकी आंखों में आग थी। अगर मैं आज बच गया तो एक दिन पूरी दुनिया मेरा नाम जानेगी। तेमुजीन जिंदा था लेकिन टूटा नहीं था। तेमुजीन को लकड़ी और लोहे की बेड़ियों में जकड़ दिया गया। उसकी गर्दन में लकड़ी का भारी कॉलर था जो हर पल उसे याद दिलाता था कि वो अब आजाद नहीं है। लोग उसे हंसते थे, बच्चे पत्थर फेंकते थे और पहरेदार उसे इंसान नहीं एक जानवर की तरह देखते थे। लेकिन तेमुजीन सब कुछ चुपचाप देखता था। वो जानता था अगर वो आज टूट गया तो कभी उठ नहीं पाएगा। एक ठंडी अंधेरी रात पूरा शिविर सो रहा था। सिर्फ आग की धीमी धीमी लौ जल रही थी। तेमुजीन ने अपने कॉलर को एक पल के लिए जमीन पर मारा। दर्द असहनीय था, लेकिन उसी दर्द में उसे आजादी दिखी। वो भागा नंगे पैर, खून से सनी जमीन पर। कई घंटों तक वो भागता रहा। आखिरकार एक साधारण परिवार ने उसे छुपा लिया। उस रात तेमुजीन सिर्फ गुलामी से नहीं भागा और डर से भी भाग पाया। आग के पास बैठा तेमुजीन अपने हाथों को देख रहा था। हाथ कांप रहे थे लेकिन आंखें शांत थी। उसने धीरे से कहा, अब कोई मुझे बांध नहीं पाए। या तो मैं सबका नेता बनूंगा या अकेले मर जाऊंगा। ये कोई भावुक वादा नहीं था, ये एक रणनीति की शुरुआत थी। तेमुजीन समझ चुका था अकेला आदमी दुनिया नहीं जीत सकता। उसने अपने जैसे ठुकराए हुए, अपमानित और गुस्से से भरे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। वो उनसे डर से नहीं, सम्मान से बात करता था। जो वफादार था उसे खाना मिलता था, उसे सुरक्षा मिलती थी, उसे इज्जत मिलती थी। धीरे धीरे लोग उसके लिए मरने को भी तैयार हो गए। तेमुजीन ने पहली बार दुश्मन कबीले पर हमला किया। सेना छोटी थी, हथियार कम थे, लेकिन योजना साफ थी। रात में हमला, तेज, अचानक और बिना रुके। दुश्मन समझ ही नहीं पाया कि हमला कहां से हुआ। ये कोई बड़ी जीत नहीं थी, लेकिन ये एक संदेश था, तेमुजीन वापस आ चुका है। इस जीत के बाद तेमुजीन को पहली बार नेता की तरह देखा गया। लोग अब उससे सलाह लेने लगे। वो कबीले से बड़ा सोचने लगा था। उसके लिए खून से रिश्ता नहीं, वफादारी रिश्ता थी, और यही सोच आगे चलकर दुनिया को बदलने वाली थी। तेमुजीन अब गुलाम नहीं था, वो अब सिर्फ एक आदमी भी नहीं था। वो बन चुका था एक ऐसा नेता जिसे अब नाम मिलने वाला था। 1206 का साल
मंगोलिया के अनंत मैदान, चारों तरफ घोड़े, झंडे और हजारों योद्धा। सभी मंगोल कबीलों की महासभा होती है। तेमुजीन को बीच में लाया जाता है। एक पल की खामोशी के बाद घोषणा होती है, आज से तेमुजीन नहीं, आज से वो है चंगेज खान। इस नाम का अर्थ था सारी दुनिया का शासक। उस पल एक आदमी को नाम नहीं मिला, दुनिया को डर मिल गया। चंगेज खान युद्ध को तलवार से नहीं, दिमाग से लड़ता था। उसकी सेना घोड़ों पर तीर चलाती थी। एक दिन में 120 से लेकर 150 किलोमीटर तक चलती थी। नकली पीछे हटना करती थी और अचानक चारों तरफ से घेर लेती थी। दुश्मन समझ ही नहीं पाता कि हमला कब शुरू हुआ और कब सब खत्म हो गया। अगर दुश्मन डरेगा तो आधी जंग अपने आप जीत ली जाएगी। चंगेज खान जानता था हर शहर से लड़ना जरूरी नहीं। उसने दहशत को हथियार बनाया। जो शहर बिना लड़े झुक गया उसे छोड़ दिया गया, जो शहर लड़ा उसे पूरी तरह मिटा दिया गया। खोपड़ियों के ढेर, जले हुए किले और भागते हुए शरणार्थी, ये सब अगले शहर के लिए चेतावनी थी। कई शहर बिना तलवार उठाए हार मान लेते थे। पहले उत्तरी चीन, फिर मध्य एशिया, फिर ख्वारिज्म साम्राज्य। एक मंगोल दूत की हत्या और जवाब में पूरा साम्राज्य राख। इतिहासकार लिखते हैं, लाखों लोग मारे गए, शहर नक्शों से मिट गए। इतनी व्यापक तबाही हुई कि कुछ विद्वानों के अनुसार धरती का तापमान तक कुछ समय के लिए गिर गया। चंगेज खान सिर्फ तबाही नहीं था, वो व्यवस्था भी था। उसने लागू किया यासा कानून। इस कानून में चोरी और गद्दारी की सख्त सजा थी। हर धर्म को आजादी थी। पद जन्म से नहीं, काबिलियत से मिलता था। उसके साम्राज्य में एक आम सैनिक भी सेनापति बन सकता था अगर वो काबिल था। यही कारण था कि उसकी सेना अंधी नहीं, वफादार थी। अब दुनिया जल रही थी और चंगेज खान अपने शिखर पर था। लेकिन कहानी अभी दुनिया जल चुकी थी, लेकिन चंगेज खान जानता था सिर्फ जीत काफी नहीं होती, राज्य चलाने के लिए व्यवस्था चाहिए। उसने सिल्क रोड को सुरक्षित किया। व्यापारियों को शाही सुरक्षा मिली, लूटपाट करने वालों को सजा दी गई। परिणाम ये हुआ कि चीन से यूरोप तक रेशम, मसाले, सोना और सबसे जरूरी ज्ञान आजाद होकर बहने लगा। चंगेज खान ने लागू किया यासा कानून। ये कानून सिर्फ साफ था, ये कानून साफ था, कबीला नहीं काबिलियत चलेगी, धर्म नहीं कानून चलेगा। चोरी और गद्दारी पर सख्त सजा थी, लेकिन हर धर्म को आजादी थी। एक आम सैनिक भी अपनी काबिलियत से सेनापति बन सकता था। यही वजह थी कि उसकी सेना डर से नहीं, वफादारी से लड़ी। 1227 में चंगेज खान की मौत हो जाती है। कैसे हुई आज तक कोई नहीं जानता। कहाँ दफनाया गया आज तक कोई नहीं जानता। कहते हैं उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसकी कब्र का राज हमेशा के लिए छुपा। कहा जाता है कि उस राज को बचाने के लिए कई लोग मारे गए और सच यही है, आज तक उसकी कब्र नहीं मिली। आज विज्ञान कहता है, साइंस कहता है, दुनिया में लगभग 1.6 करोड़ लोग उसके वंशज माने जाते हैं। हर 200 में से एक पुरुष उसके खून से जुड़ा हुआ हो सकता है। इतिहास किताबों में नहीं, हमारे डीएनए में जिंदा है। उसने शहर जलाए लेकिन रास्ते बनाए। उसने तलवार उठाई लेकिन कानून भी दिया। कुछ लोग उसे कसाई कहते हैं, कुछ लोग महान सम्राट, लेकिन इतिहास एक बात मानता है, चंगेज खान सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक युग था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।